वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स टू एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यूजीसी का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? ए 1952, बी 1953, सी 1956 या डी 1986। So the UGC was established in the year 1953। चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम यूजीसी के बारे में। यूजीसी जो है उसको बनाया गया था 1953 में एंड इट वाज मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विद द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1953 में ये स्टैब्लिश हुआ था और 1956 में यूजीसी वाज मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विद द यूजीसी एक्ट 1956। इसका काम क्या है? इसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी for coordinating, determining the maintaining standards of higher education। so higher education पे इसका पूरा फोकस रहता है। साथ ही साथ यूजीसी जो है वो रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को और डिसम्बर्स करता है फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूजीसी के हेड ऑफिस मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में और साथ ही साथ इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली रिजाइन्ड साइटिंग हेल्थ कंसर्न्स? ए बोरिस जॉनसन, बी शिंजो एबे, सी परवेंद्र जगन्नाथ या डी महिंदा राजपक्षा। सो किस देश के पीएम है ये? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी शिंजो एबे। शिंजो एबे ने अभी रिसेंटली साइटिंग हेल्थ कंसर्न्स अपना रेजिग्नेशन सौंपा है। तो ये है शिंजो एबे। इनको जो बेसिकली डिजीज डायग्नोस किया है दैट इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो जो कोलन होता है, नॉर्मल कोलन हमारा बॉडी में ऐसा होता है और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें अल्सरेटेड सर्फेसेस आपको दिखेंगी नॉर्मल सर्फेसेस के बजाय। सो इससे ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन बन जाती है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड? पंचशील एग्रीमेंट कौन से वर्ष में साइन किया गया था? ए 1962, बी 1964, सी 1954 या डी 1952। So the Panchsheel agreement was signed in C, that is 1954। So जो पंचशील एग्रीमेंट है ये बेसिकली इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बढ़ाने के लिए साइन किया गया था इन द ईयर 1954 एंड इट इज अ सेट ऑफ 5 principles of peaceful coexistence to govern relation between the states। कैसे चाइना और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं वो ये 5 सिद्धांत रखता था। सो ये 5 सिद्धांत क्या हैं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो हम देखते हैं चाइना कैसे इसको नहीं मानता है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। तीसरा बात करता है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। पांचवा बात करता है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सो ये है पंचशील एग्रीमेंट और पंचशील प्रिंसिपल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगोली रायना इज एसोसिएटेड विथ विच किंगडम? ए कित्तूर, बी शोलास, सी मराठा या डी मगधा। सो ही इज एसोसिएटेड विथ ए दैट इज कित्तूर, कित्तूर किंगडम। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। सो ही वॉज अ वॉरियर इन द कित्तूर प्रिंसली स्टेट ऑफ कर्नाटका। साथ ही साथ उस समय किंगडम ऑफ कित्तूर जो था वो रूल किया जाता था बाय रानी चेन्नम्मा। He also fought the British East India Company until death। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which agency is organizing the JEE and NEET examination? So JEE and NEET examination किस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट
किए जा रहे हैं? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टली अंडर होता है, बी एनटीए, सी सीबीएसई या डी यूजीसी। हो सकता है यूजीसी भी हो, क्योंकि अभी हमने यूजीसी तो बात करी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो क्या है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? पहले क्या होता था, सीबीएसई ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता था, बट देखा गया कि सीबीएसई का काम जो है वो करिकुलम बनाने का भी हो गया, एग्जामिनेशन भी सीबीएसई कंडक्ट कराया हायर एजुकेशन में। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी सीबीएसई का। तो बेसिकली सीबीएसई को काम को केवल एजुकेशन का जो सिलेबस है, साथ ही साथ एजुकेशनल जो हमारे स्कूल्स में होती है, उसका काम इसका निर्धारित कर दिया गया। और उसके बाद 2017 में एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया, ताकि जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। सो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड विनीत जोशी जी का आप नाम याद रख सकते हैं एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोपियान डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर विच माउंटेन रेंजेस? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में मिलेगा आपको ये, और हर दिन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में ये मेंशन्ड होता ही है। सो ये डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर विच माउंटेन रेंजेस? ए सास्कर रेंज, बी द ग्रेट हिमालयन रेंज, सी शिवालिक रेंजेस या डी पीर पंजल रेंज। सो जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज डी, दैट इज पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज में आपको मिलेगा शोपियान डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसको मैप में देखते हैं। यहां पर एग्जैक्टली ये लोकेशन है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। रेंजेस की बात करें तो दीज आर लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, दीज आर द रेंजेस। और ये है द ग्रेट हिमालयन रेंज एंड दीज आर एट द आउटर मोस्ट कॉल्ड काराकोरम रेंजेस। सो काराकोरम रेंजेस, ग्रेट हिमालयन रेंजेस एंड पीर पंजल रेंज। तो इसमें हमने माउंटेन रेंजेस और ज्योग्राफी का भी एक पार्ट कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, काफी ज्यादा चर्चाओं में है, सीबीआई कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस या डी इट कम्स डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो जो सीबीआई है दैट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। सीबीआई जो है इट इज द टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। फंक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जो सीबीआई होता है वो इंटरपोल के साथ भी कोऑर्डिनेशन करता है। इंटरपोल मेंबर कंट्रीज का भी सीबीआई पार्ट है। इट हैज अ कन्विक्शन रेट दैट इज हाई एज 65 to 70% एंड इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर, यूरिया के प्रोडक्शन में जो कच्चा माल होता है वो क्या है? ए अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया एंड ऑक्सीजन, डी अमोनिया एंड phosphate. So the raw materials for the production of urea are A, that is ammonia and carbon dioxide. इसका जो केमिकल फॉर्मूला है that is NH2CONH2. It is also called as carbamide. ये आपको ह्यूमन यूरिन में भी मिलेगा. It is a major component of ह्यूमन यूरिन और साथ ही साथ many of the waste products of many living organisms. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Bureau of Police Research and Development has completed how many years since inception? A 75, B 25, C 50 या D 65. So the Bureau of Police Research and Development has completed C, that is
50 ईयर्स। 28 अगस्त को रिसेंटली इसका 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कंडक्ट किया गया। 28 अगस्त 1970 में इसका गठन किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है एंड इट हैज लास्ट ओवर 5 decades नाउ। स्पेक्टेकुलर फॉर प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग ऑफ इंडियन पुलिस। बीपीआरडी काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेडलाइन फॉर द जल जीवन मिशन इज। जल जीवन मिशन की डेडलाइन क्या है? ए 2021, बी 2020, सी 2030 या डी 2024? 2024, 2030, 2022 या 2021? सो जो यहां पर करेक्ट आंसर है, द डेडलाइन फॉर द जल जीवन मिशन इज डी, दैट इज 2024। चलिए इसको और देखते हैं। सो जो जल जीवन मिशन है इसको अनाउंस किया गया था इन अगस्त ऑफ 2019। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई, हर घर जल, टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। तो पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs होते हैं फिनिश। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो विद along with your scores. चलिए, take care until next time.